remember we met. I can tell by your smile. हेलो बच्चों, एकेडमिक सोल्यूशन में आपका स्वागत है। ठीक है, कुछ तूफानी करते हैं आज। हम आज सीखते हैं मैट्रिक्स की लास्ट टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें आपको 6 ऑपरेशन सीखने हैं, 3 रो के और 3 कॉलम। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिया हुआ है। मैंने कहा एनी 2 रो, हमें इंटरचेंज करने हैं एनी 2 रो। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि आपने R2 को इंटरचेंज कर दिया R1 से। हमने क्या किया, R2 का इंटरचेंज कर दिया हमने R1 से। R2 की जगह R1 लिया, R1 की जगह R2 लिया है। तो आपके पास ये तो पता ही है कि आपको ये रो होता है, ये आपके पास कॉलम होता है। ठीक है, तो अब जो करना है आपका इंटरचेंज, R2 की जगह R1, R2 इसको उठा के उधर ले जाओ, 4 5 6, R1 ऊपर चला गया, R2 पर R1 कितना आ जाएगा 1 2 3 7 8। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, R3 और R2 में भी कर सकते हैं हम। यही काम हम R3 और R1 में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं। ठीक है, जो इंटरचेंज किया आपने R2 और R1 का इंटरचेंज, यानी कि R2 वाले को R1 की जगह, R1 को R2 की जगह, हम R3 R2 में भी कर सकते हैं, R3 R1 में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऑपरेशन कॉलम में भी लागू होगा। इस तरह से ये ऑपरेशन कॉलम में भी लागू होगा कि हमने क्या किया, इंटरचेंज कॉलम को कॉलम 2 से कर दिया। ठीक है, जैसे कि देखो ये आपके कॉलम है, तो कॉलम 2 की जगह क्या आ जाएगा 2 5 8, ये चला जाएगा 1 4 7 3 6। ठीक है, ये ऑपरेशन होगा, इंटरचेंज हो गया। अब चाहो तो C1 को C3 के साथ भी कर सकते हो और C2 को C3 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 रो या कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। ये तो रही पहली बात। ठीक है, इसका हम देखते हैं दूसरा, the multiplication of the elements of any row and or column by a non-zero number, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 5 2 6 8 4 3, ये दिया हुआ है। हमने लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन करना है कोई भी एलिमेंट में ऑफ एन रो, कोई भी रो या कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। मान लीजिए कि हमने R1 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 में हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या होगा, ये रहा आपका रो, क्या हो जाना मतलब 2 3 गुना 6 5 गुना 10, फिर बाकी चीजें ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बाकी ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये तो रही पहली बात। चाहो तो आप R3 में 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो R3 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बाकी चीजें तो ऐसी रहनी है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 12 9। ठीक है, ऐसे 2 में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये काम हम कॉलम के भी कर सकते हैं। हमने क्या किया कि कॉलम 3 में दो, कॉलम 3 में 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी। कॉलम 3 में हमने क्या किया, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या होने वाला है, कॉलम 13 कॉलम 3 आपका 1 2 4 3 6 3, 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2 8/2 और 1/2। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीजें भी की जा सकती है। अगला करते हैं हम थर्ड पार्ट इसका। The addition to the element of any row, column
the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। ये थर्ड जो बात है इसकी ये रही, लिखा है द एडिशन टू द एलिमेंट, एलिमेंट में कोई चीज जोड़ना है, ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो और कॉलम का, दस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो नंबर। यानी कहने का अर्थ है कि R1 में हमने क्या किया कि 2 गुना R1 में हमने 2 गुना R2 जोड़ दिया, बात एक ही है, ठीक है। या R3 में हमने क्या किया कि 2 गुना R1 जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि कोई भी द एडिशन ऑफ एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो नंबर्स। जैसे कि देखते हैं, मान लिया जाए ए बराबर आपके पास 1 4 3 2 4 5 3 2 1, ठीक है। जो लिखा है अप्लाई करते हैं। पहला है R1 में क्या किया है, R1 में 2 गुना R2 जोड़ दिया है, R1 में 2 गुना R2 जोड़ दिया है, तो ठीक है क्या होगा, देखो R1 ये रहा, जोड़ना हमें 2 गुना R2, ठीक है, फिर 2 गुना R2, फिर 3 2 गुना R2, बाकी चीज़ें ऐसे का ऐसे ही रह जाएंगी, बाकी में आप कुछ नहीं करोगे अभी, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8 4 12, 10 3 13, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसका ये वाला ऑपरेशन भी दिखाता हूं, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि जो यहां लिखा है आप उसी वाले रो या कॉलम में काम करोगे, ना कि इधर। आपको R3 लिखा है तो जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, जो होगा ट्रांसफॉर्म होगा, वो R3 में होगा, ठीक है। तो आपको R3 में निकालना है, जो इफेक्ट डालना है वो R3 का करना है, तो R3 का करो, बाकी चीज़ आप वैसे का वैसे ही छोड़ दो। 3 क्या करना है, 2 गुना R1 जोड़ना है, 2 गुना R1, तो 2 गुना R1, 2 गुना R1, फिर 1 2 गुना R1, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 2 2 3 5 4 4 4 दूना 8 2 10 और 3 5 3 दूना 6 1 7, ठीक है। अब चलो इसका हम एक काम करते हैं, कॉलम से भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, कॉलम टू में हमने 1/2 गुना कॉलम 1 कर दिया, ठीक है। हमने कॉलम 2 में 1/2 गुना करके कॉलम 1 से फिर जोड़ दिया, तो क्या होने वाला देखिए, ये रहा कॉलम 1, ये रहा कॉलम 2, इफेक्ट किसके पड़ना है, कॉलम 2 पे, तो बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। 4 प्लस करना है किसका, 1 का आधा करके, यानी आधा और ऐसे लिख लो जैसे लिखा वहाँ पर, ठीक है। दूसरा कितना आएगा, कॉलम 2 4, हमें इसका करना है 1/2 से 2, ठीक है। फिर आएगा 2, फिर करना है 1/2 कितने से 3 से, बाकी चीज़ें आपके वैसे का वैसे रह जाएंगी। तो कितना आएगा ये, 1 2 3 ये रहा, आधा 4 आधा कितना होता है 9/2, ठीक है। और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3/2, तो 2 3 2 5/2, ठीक है। ये 3 5 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके थे, आपने 6 ऑपरेशन सीखे, जिसमें से 3 रो के और 3 कॉलम के। आपने तीनों बातों में, तीनों बार में 3 रो के और 3 कॉलम के चीज़ें सीखी आपने, ठीक है। ठीक, अब आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अब हम सीखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें बातें बताता हूं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है, ऑफ ऑर्डर m and B is a square matrix of order of same order if A is a square matrix of order m, यानी कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, एंड B is a square matrix of same order, उसी ऑर्डर के लेने हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसी ऑर्डर के, तो आपने A से B में गुना करी या B से A के गुना करी, दोनों के दोनों उसका आपको I के बराबर आ जाएगा, ठीक है, दोनों आपको I के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको एग्जांपल लेकर सिखाता हूँ, ठीक है। आपने A ले लिया 2 1 3 2 और B मैट्रिक्स ले लिया 2 -1 -3 और 2 ले लिया। पहले हमें करना है B की गुना, A की B की गुना किया तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 -3 -6 प्लस में 6, ठीक है, फिर 2 और -2, फिर आ जाएगा -3 प्लस में 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। देखो I के बराबर, ये भी जो I के बराबर प्रूफ हो गया। अब हम ऐसे देखते हैं बी ए का मतलब है कि आपको इसकी गुना इसमें करनी है, ठीक है, इसकी गुना इसमें करनी है, तो कितना आएगा 2 दूना 4, चाहे एक काम करो, आपको अगर फिर दिक्कत हो देखने में तो इसको आगे पीछे लिख लो, एक काम करो इसको यहाँ आगे लिख लो, फिर आपका ठीक हो जाएगा। अब कर लो B की A की गुना में, ठीक है, B की A की गुना में करोगे, देखो ये रहा, नहीं तो ऐसे ऐसे लेके जाओ, ऐसे और ऐसे लेके जाते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 और माइनस का 3, ठीक है, फिर आ जाएगा 3 दूना 6 और माइनस का 6, ठीक है, फिर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है, इसी करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस में 4, ये भी कितना आ जाएगा 1 0 0 1, ये भी आ गया। यानी कह सकते हैं हम कि ए बी की गुना करो या बी ए की गुना करो, दोनों आई के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो छोटी सी बात एक और बताता हूँ, यानी कि ए बी बराबर कितना हुआ आई, ए बी बराबर कितना हुआ आई, यानी कह सकते हैं इसमें कि B इज द, और देखो एक मिनट, बी ए बराबर भी आई है, ए बी बराबर भी आई है और बी ए बराबर भी आई है, ठीक है। तो इस वाले में जो आएगा आपका B इज द इनवर्स ऑफ ए, यहां आ जाएगा A इज द इनवर्स ऑफ B, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, B इज द इनवर्स ऑफ A और A इज द इनवर्स ऑफ B, यानी कि ये इसके और ये इसके, ठीक है। A इज द इनवर्स ऑफ B और B इज द इनवर्स ऑफ ये, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A बराबर B का ऐसा या B बराबर ऐसा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान रखना एक बात कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, या तो इनवर्स प्रूव हो सकता है वैलिड और इनवर्स इज नॉट वैलिड, दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें इनवर्स इज नॉट वैलिड, इसमें वैलिड होता ही नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हो भी सकता है नहीं भी, पर रेक्टेंगुलर में वैलिड होता ही नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जैसे कि आपके पास जो कोई भी एलिमेंट है आपके पास,
और 2 इंटू 2 की है, ठीक है, 2 इंटू 3 2 की है, और जो आपकी बी की मैट्रिक्स है वो भी 2 इंटू 2 की है, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, मल्टीप्लाई भी आ गया, यानी कि जब ये मिल जाएगा तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, जो ए बी बन के आएगा, जो आपका मान लीजिए कोई एलिमेंट आपका जो बन के आया वो भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का आ गया। तो जो ए मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है, वही आपका प्रोडक्ट भी है, तो आपका वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। जैसे चेक करते हैं करो हम, जैसे कि मान लिया जाए ए जो है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और बी जो है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, बी जो है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, या ऐसा कह दो कि ये 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, बी जो है उसका है। तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, लेकिन जो ए बी मिल के आएगा आपके पास, जो ए बी प्रोडक्ट आएगा वो 3 इंटू 3 की आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, क्या ए और बी बराबर है, क्या बी या ए बराबर है, ठीक है, बराबर तो नहीं हुआ। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ए बी की गुना और बी ए की गुना, वो करने से आई आता है, वो करने से आई आता है। तो आप गुना तो पॉसिबल है, लेकिन गुना करने पे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर तो ऑर्डर सेम आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। अगर ऑर्डर सेम यहाँ पे चेंज आ गया तो यहाँ पे इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी यहाँ पर। एक बात और है बताने के लिए, यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। हम यूनिकनेस लेते हैं, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने लिया ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि ए की गुना करो बी में या बी की गुना करो ए में, आपको आई आता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। हमने उसी ऑर्डर का एक सी ले लिया। अगर उसी ऑर्डर का सी लिया है तो आपको जो ए सी आएगा या सी ए आएगा वो भी तो आई आ जाएगा, जो ए सी आएगा सी ए आएगा वो भी तो आई आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें शायद समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास जो है वो है ए बी बराबर आई है, ए बी बराबर आई है, ठीक है।